पिछले कुछ महीनों से दीपिका पादुकोण सुर्खियों में रही है फॉर ऑल द रीजंस। पहले वो संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से बाहर हुई और फिर कुछ एक आध महीने पहले बड़ी खबर आई थी कि दीपिका इज नाउ ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ काल्की 289 एडी, जिसकी दूसरी फिल्म आनी थी। तो ये जाहिर है कहीं ना कहीं ये दीपिका पादुकोण के लिए झटका है। पर जो चिंता की विषय रही है कि इन विद बोथ दिस एपिसोड जो खबरें बाहर निकल के आई, वो कहीं ना कहीं दीपिका के प्रोफेशनलिज्म को लेके एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। काफी ट्रोली हुई है दीपिका पादुकोण की। और दोनों ही एपिसोड में देखे, स्पिरिट में तो जो राइटर एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है संदीप रेड्डी वांगा, उन्होंने तो हिट आउट एट दीपिका। कुछ इशारा किया था कि शायद कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज कहानी वानी को लेके कुछ रेवलेशन हुई थी। और फिर जो काफी अफवाहें आ रही थी कि दीपिका पादुकोण के जो एक्सपेंसिव डिमांड है और खासकर 8 घंटे ही शूट करना, और ऐसी भी बातें आई थी कि उन्होंने प्रॉफिट में से एक शेयर मांगा था। अब ऑब्वियसली ऑल दीज वाज रूमर्स, इसमें कितना सच है वो पता नहीं। चलिए, अब स्पिरिट से तो वो निकल गई, लेकिन काल्की से निकलना ये बड़ा झटका हुआ। और काल्की के दौरान भी हमने देखा जो प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने ऐलान किया सोशल मीडिया पे कि दीपिका पादुकोण अब काल्की यूनिवर्स के वो हिस्सा नहीं है। और उन्होंने भी डायरेक्टली तो कुछ कहा नहीं, लेकिन इशारों इशारों में, जैसे कि उन्होंने कहा कि दीपिका के जो प्राइसी डिमांड से वो उसे अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे। तो ऑब्वियसली एक चिंता का विषय है। और आखिरकार इन विषय पर दीपिका पादुकोण ने अपनी चुप्पी थोड़ी सी तोड़ी। अब कल जो खबरें काफी वायरल हो रही थी वह कि दीपिका पादुकोण ने एक बिजनेस न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है, जहां उनसे इन चीजों के बारे में पूछा गया। और उन्होंने तो खैर बस इतना ही कहा कि जैसे कि इंडस्ट्री में डबल स्टैंडर्ड्स है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं बताई। बस उन्होंने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा कि जैसे अगर वो 8 घंटे की शिफ्ट मांग रही है तो इसमें कोई गलत, उनके अनुसार ये गलत नहीं है। और उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में ऐसे कई एक्टर्स है जो 8 घंटे ही शूट करते हैं, मंडे टू फ्राइडे शूट करते हैं, वीकेंड ऑफ लेते हैं। अब वो अगर ऐसा चीज़ को फॉलो करे तो उनकी कोई निंदा नहीं करता, लेकिन यहाँ उन्होंने 8 घंटे की क्या डिमांड कर ली, तो फिर उनके हाथ से ये दोनों बड़ी फिल्में चली गई। और तो इसलिए दीपिका पादुकोण ने शी यूज द वर्ड डबल स्टैंडर्ड्स। अब क्या ये वाकई डबल स्टैंडर्ड्स है? इफ यू गो बाय दीपिकाज वर्जन, तो डेफिनेटली आई थिंक ये एक चिंता का विषय है। अरे चलिए, इस इशू पे तो आई थिंक वन हैज टू गिव क्रेडिट टू दीपिका, लेकिन जो संगीन आरोप उन पे लगे हैं मोस्टली ड्यू टू रूमर्स, वो है एलिजेड अनप्रोफेशनलिज्म। नॉट जस्ट दीपिका पादुकोण, अगर आपको याद हो पिछले साल या 1-1.5 साल पहले रणवीर सिंह, वो भी एक दक्षिण भारत की फिल्म कर रहे थे विद साउथ डायरेक्टर, लेकिन बस कुछ ही दिनों के बाद रणवीर सिंह उस फिल्म से बाहर हो गए, वो फिल्म बंद हो गई। और जो अफवाहें बाहर निकल के आई थी वो ये थी कि रणवीर सिंह जो अपना एक्सपेंसिव अंतराज लेके घूमते हैं, ढेर सारे लोग लेके घूमते हैं, शायद वो एक मुख्य कारण था कि वो फिल्म वो शेल्व हो गई। और फिर अब दीपिका को भी लेके ऐसी ऐसी अफवाहें रही है। तो आई थिंक मेरे लिए दिलचस्प की बात यह होगी कि मैंने इंटरव्यू देखा तो नहीं है, लेकिन आई वंडर कि क्या दीपिका से जो ये एलिगेशन है अबाउट एक्सपेंसिव अंतराज, या इसको लेके कुछ उनसे पूछा गया, पता नहीं। लेकिन आई एम श्योर दीपिका के फैंस हो, काफी दर्शक हो, फिल्म के इंडस्ट्री के चाहने वाले हैं, वो सब जानना चाहेंगे कि दीपिका पादुकोण की इस चीज पे क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन फिलहाल बस जो दीपिका पादुकोण ने डबल स्टैंडर्ड्स की बात की है, मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। देखिए, जहां बात आती है प्रॉफिट में शेयर होने की, इस विषय पे तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि दीपिका पादुकोण का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इज बीन फेयरली सक्सेसफुल सिंस शी स्टार्टेड हर करियर इन 2007। और पिछले 10 सालों में देखें उन्होंने 3-4 बड़ी हिट दी है, ऑब्वियसली मोस्टली विद संजय लीला बंसाली। तो वही है कि अगर प्रभास जैसा एक्टर जो फ्लॉप पे फ्लॉप देता जाता है और फिर ऐसी खबरें आती है कि उनकी फीस हाई है, वो प्रॉफिट में शेयर ले रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से आई थिंक दीपिका पादुकोण भी डिजर्व करती है। बट कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों को एक होलिस्टिक व्यू से देखूँ तो कहीं ना कहीं आपको जताता है कि जो चाहे वो हमारी बॉलीवुड हो या फिर मे बी इवन साउथ फिल्म इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं जो वर्क एनवायरनमेंट है शायद वो इतना कंस्ट्रक्टिव, इतना पॉजिटिव, और देयर आर इश्यूज जिन्हें मेरे ख्याल से जो हमारे बिग बिग्स है दे डेफिनेटली नीड टू सॉर्ट आउट एंड टू एंश्योर कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड।